माँ, अब मैं शशि को नहीं झेल सकता हूँ। मैं उसे तलाक दे दूंगा। अरे बेटा, तू पागल हो गया है क्या? तुझे नहीं पता है तलाक देने में सालों साल लग जाते हैं, मुकदमा चलता रहता है, कितना पैसा लगता है, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तुझे नहीं पता है क्या तलाक देने के बाद सालों साल कितने रुपए पैसे लग जाते हैं? हाँ माँ, सब पता है, लेकिन मैं उसके लिए क्या करूँ? मैं उसको नहीं झेल सकता हूँ। मैं शादी ही करने को नहीं तैयार था, लेकिन तुम्हारी ही जबरदस्ती से मैंने शादी किया है। पागल हो गए हो क्या भैया? आपको नहीं पता है कि शादी तो शादी थी, अब भाभी की एक लड़की भी पैदा हो गई है। जब आपको तलाक ही देना था तो क्यों लड़की पैदा किए? वो सब मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे को उससे छुटकारा चाहिए बस। दो माँ, दो भैया को छुटकारा भाभी से। कोई विकल्प है आपके पास? इसीलिए मैं पहले ही कहती थी, अगर भाभी को लड़की नहीं पसंद है तो शादी मत करिए, लेकिन वो आप सबकी जबरदस्ती थी। अरे बेटा, तुम लोगों को नहीं पता है कि मैंने उससे क्यों शादी किया है। एक तो बड़े घर की लड़की थी, मुझे पता था कि वो खूब ज़्यादा दहेज लेकर के आएगी, और जो गहने जेवर लेके आएगी वही गहने जेवर उठा करके हम तुम्हारी शादी में दे देंगे। जो रुपया पैसा लेकर के आएगी वही हम उठा करके दे देंगे तुम्हारे घर वालों को। हाँ माँ, अब तो सब कुछ हो गया ना। अब तो गहने भी उठा के उसको दे दी, इसको उसके रुपए पैसे भी दे दी, लेकिन अब हमको कैसे छुटकारा मिले उससे, ये बताओ। अब तलाक देने के लिए कह रहा हूँ, वो भी आप नहीं देने दे रही हो। हाँ माँ बताओ, आप ही ने तो कहा था एक बार शशि से शादी कर लो, फिर अगर उसके साथ नहीं रहना है तो मत रहना। अब तो आप भैया को फंसा ही दी हो ना। अब बताओ, कोई विकल्प है आपके पास? मुझे तो पहले ही पता था कि ये लोग बहुत लालची किस्म के हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग लालची होने के साथ साथ नीच भी हैं। और सुनो, देखो क्या कहते हैं। वैसे भैया, एक उपाय है मेरे पास। क्या है नीलम? क्या उपाय है बेटा? बोल जल्दी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि पैसे ना खर्च होने पाए, पैसे मेरे पास है नहीं। अरे माँ, उसमें एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। अरे बोलोगी भी तो। भैया, मैं सोच रही हूँ कि एक्सीडेंट एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, वो घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। अरे हाँ हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो छत पे बेटी को लेकर के जाए, और ये भी हो सकता है कि रेलिंग से नीचे गिर गई। अरे माँ, ये भी तो हो सकता है कि गर्म करने गई थी और गैस की पाइप फट गई। हाँ हाँ, ये मस्त आइडिया। लेकिन भैया, ये सब काम अभी मत करना, अभी एक महीने रुक जाइए। अभी मेरे देवर की शादी होनी है, वो देवर की शादी हो जाए उसके बाद में फिर मैं आऊँगी यहाँ पर, तब ये सब काम करना। अरे ठीक है नीलम, हम बिना तुम्हारे ये सब काम कर भी तो नहीं सकते हैं। हाँ भैया, वो ऐसा है ना, ये काम तो 1 मिनट का है, वो अभी भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि अभी हो जाएगा तो मेरे देवर की शादी है, और वहाँ पर यही होगा कि हाँ, इनकी भाभी को इस तरह से हो गया, और देखो ये कितना जश्न मना रही हैं, इसलिए उनकी शादी अच्छे से बीत जाने दीजिए, तब होगा। अरे वाह बेटा वाह, क्या दिमाग लगाया है। मुझको तो पता ही नहीं था तुम हमारी ही बिटिया हो। इतना ज्यादा दिमाग है तुम्हारे पास। अरे इस मनहूस से हमारा पीछा भी छूट जाएगा, और हमारे पैसे भी नहीं लगेंगे, पैसे भी बच जाएंगे, और उसके बाद हम लोग 2 4 6 दिन रोना गाना मचा करके और अपने बेटी की शादी दोबारा कर देंगे। उससे हमको दहेज भी फिर से मिल जाएगा। ये अच्छी आइडिया है। हाँ पारुल, सब बात सही है, लेकिन एक ही बात याद रखना कि ये दोनों बातें सिर्फ तुम्ही दोनों तक रहे और किसी तीसरे के कान न पहुंचने पाए। अच्छा, अब आई बात समझ में। लोग हमको और हमारी बिटिया को मारने की साजिश रख रहे हैं। ये लोग 1 महीने बाद मुझे और मेरे बच्चे को मार देंगे। उसके पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन लोगों को अच्छी तरह से सबक सीख जाएं ये लोग। मेरे पास 30 दिन का समय है, लेकिन उन 30 दिनों में ना, मैं मरते मरते इन लोगों को ऐसा सबक सिखा दूंगी कि ज़िंदगी में अपने लड़के की दूसरी शादी करने का नाम ही नहीं लेंगे। किस राक्षस परिवार में मैं आ गई हूँ। मेरे मम्मी पापा तो बहुत सीधे थे, लेकिन मुझको सीधा बन करके इन राक्षसों के साथ में नहीं रहना है। मुझको अपने मरते मरते कुछ करके जाना है यहाँ पे। भाभी, आ गई हत्यारे। हाँ दीदी। अरे भाभी, क्या बनाया आपने आज मेरी पसंद का? सोचा था तो बहुत कुछ बनाने के लिए दीदी, लेकिन मैं बना नहीं पाई कुछ। क्यों, ऐसी क्या बात है भाभी? अरे दीदी क्या करूँ, देख नहीं रही हैं, रसोई में मिक्सी खराब है, माइक्रोवेव खराब है, कुछ है नहीं, जो टूटा फूटा है वही सब है। इतना दिन से खराब है, आपके भैया मेरी बात एक को सुनते नहीं हैं। कैसे बनवाऊँ मैं? जो मुझे शादी में मिला था ब्रांडेड कंपनी का, वो सब मम्मी ने उठा करके आपको दे दिया है। साड़ी गहने जेवर ये सब दिया जाता है, लेकिन किचन का सामान थोड़ा दिया जाता है। लेकिन मम्मी सब कुछ उठा करके आपको दे दी। लेकिन दीदी,
उसमें मम्मी की कोई गलती तो है नहीं। वो क्या करें, बेचारी बेटी तो पैदा कर दिया है और शादी विवाह करने के लिए उनके पास रकम तो थी नहीं। मेरा वाला उठा करके उनको देना ही था। भाभी बहुत हो गया, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाने की? दीदी, मैं लांछन नहीं लगा रही, जो बात सही है मैं वही बता रही हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात करने के लिए? मैं जा रही हूँ, अभी भैया से बताती हूँ। अरे दीदी, आप इतने गुस्से में कहाँ जा रही हैं? जो बात सही है मैं वही बोली हूँ और जो हुआ है वही आपको बता रही हूँ। चल देख तो लोग के आई है हमको मारने के लिए जान से, उसके बाद में मैं इनसे प्यार से बात करूँ। गई है 3 में 13 जोड़ने, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे तो वैसे भी अब 30 दिन बाद मरना ही है। मैं मर जाऊँ चलेगा, लेकिन मेरी बिटिया किसी तरह से बच जाए, उसको कुछ ना होने पाए। लेकिन वो बच जाएगी तो ये राक्षस लोग उसको खा जाएंगे। उसको भी तो नहीं छोड़ने वाले हैं लोग। माँ, जो पारुल उपाय बता रही है वो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे उसकी देवर की शादी पार हो तुरंत उपाय कर दिया जाए। देर करने में कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे बिटिया बड़ी हो रही है। हाँ बेटा, बात सही है, लेकिन बस उसके देवर की शादी तो बीत जाने दो। भैया क्या हुआ पारुल, क्या बात है? भैया, भाभी की इतनी हिम्मत हो गई को मम्मी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। क्या क्या कहा उस मनहूस ने? भैया, भाभी कह रही हैं कि मम्मी ने मुझे पैदा तो कर दिया, लेकिन मेरी शादी के लिए दहेज के पैसे नहीं जुटा पाई हैं। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? शशि, ए शशि। क्या हुआ? क्यों इतना तेज तेज गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं? शशि, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तुम मेरे माँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैं कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कर रही हूँ। जो बात सही है और जो मेरे साथ हुआ है मैं वही कही हूँ, समझे? मेरे दहेज का सारा सामान आप लोगों ने अपने बहन के दहेज में दे दिया और ऊपर से मुझे झूठी ठहरा रहे हैं। मेरे साड़ी कपड़े गहने जेवर पैसों की तो बात ही बहुत दूर है। अरे रसोई घर के तिनके आप लोग उठा करके अपने बहन की शादी में दे दिए हैं। बात सच ये है कि आपने एक छोटा सामान तक भी अपने बहन के दहेज के लिए नहीं खरीदा था। सब मेरे ही भरोसे बैठे थे कि मेरी शादी होगी तो उसमें जो दहेज का सामान मिलेगा उसी से हम शादी करेंगे। बदतमीज, मुंह बंद कर नहीं तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे अगर मैं तेरे दहेज के 1-2 सामान उठा करके अपनी बेटी को दे ही दिए तो उसमें कौन सा गलत कर दिया? वैसे भी भाभी के सामान पर ननद का हक बनता है। आपने मुझे थप्पड़ मारा। अरे जब औरत की जबान कैसी जैसे चलेगी तो मर्द को मजबूरी में हाथ उठाना ही पड़ेगा। अरे तुझको तो ससुराल वालों से डर करके रहना चाहिए। तुमने ससुराल वालों को एक वारिस तो दिया नहीं, बल्कि खर्च बढ़ाने के लिए एक बेटी को पैदा कर दिया है। तुम्हारी भी खर्च उठाए और तुम्हारी बेटी की भी खर्च उठाए। मम्मी जी, अगर मैंने लड़की पैदा की है तो लड़की मेरे अकेले की नहीं है, उसमें आपके बेटे का भी हक है। रवि, इसकी बहुत जबान जो चल रही है ना, इसका मुंह बंद करके इसको उठा के किसी कमरे में बंद कर दे। तो बेटा, इसकी बहुत जो जबान चल रही है ना, तो ऐसा कर, इसको किसी कमरे में बंद कर दे, इसका घर से निकलना बंद कर दे, इसकी मोबाइल भी छीन ले, जिससे अपने मायके वालों को सूचना भी ना दे पाए। अभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। हाँ माँ, जी तो करता है ना, इसके उठा करके मुंह बंद करके इसको हाथ पैर बांध करके इसको उठा करके किसी कमरे में बंद कर दूं। साले साहब, ये क्या बात है? ये क्या बदतमीजी है आपकी? छोड़िए भाभी जी को। ये कौन सी आदत आप कर रहे हैं? औरतों पे हाथ उठा रहे हैं? बताइए, ये कोई आदत है आपकी? कोई अपनी बीवी के साथ इस तरह सलूक करता है? अरे आपको कुछ नहीं मालूम जी, ये भाभी जितनी सीधी दिखती है ना उतनी सीधी ये है नहीं। देखिए साले साहब, कुछ भी हो, लेकिन औरतों पर इस तरह से हाथ उठाना ये आप जैसे बड़े घर के लोगों को शोभा नहीं देता है। अरे दामाद जी, आइए बैठिए ना। अरे नहीं मम्मी जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं पारो को लेने आया हूँ और उसके बाद मुझे ऑफिस भी अटेंड करनी है। पारो, पैकिंग तो अपनी कर ली होगी ना? जल्दी से अपने सामान लेकर के बाहर आओ, हमको लेट हो रहा है। क्या करूँ मैं, मेरे पास समय बहुत कम है। अब ये लोग मुझे मार डालेंगे, मेरी बच्ची को भी मार डालेंगे। उसके पहले तो मुझको कुछ करना ही पड़ेगा। मैं किसका सहारा लूँ, क्या करूँ? ननद तो हमारी बहुत खराब है, राक्षसीन है, लेकिन नंदोई हमारे सही है। उन्हीं का सहारा हमको लेना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे संपर्क करूं? ये लोग तो हमारी मोबाइल भी छीन लिए हैं और हमको अब घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी सहायता करो। हे माता रानी, मेरी सहायता करो। किसी तरह से मेरी रक्षा करो माँ। मुझे कोई रास्ता दिखा दो। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दो मुझे। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अरे मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बोल रही हूँ। ये बताइए, आपके यहाँ जो बच्ची हुई है उसको वैक्सीन लगा है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं लगा है।
तो माता जी ऐसा है कि उनसे कह दीजिए कि उसको ले जाके सरकारी हॉस्पिटल में उसको लगवा लें, आज वैक्सीन लग रही है। अच्छा, तो आंगनबाड़ी मैडम ये बताइए कि वो लेके जाएंगी वैक्सीन लगवाने तो उसमें पैसा वैसा तो नहीं लगेगा? नहीं माँ जी, कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि जब वैक्सीन पूरा हो जाएगा तो आपको डिलीवरी वाला पैसा भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जब पैसा नहीं लगेगा तो मैं आज ही भेजती हूँ उसको, आज जाएगी वैक्सीन लगवा लेगी। जाओ, थोड़ा प्यार से कह दो कि जाओ वैक्सीन लगवा लो, जिससे जो वैक्सीन वाला पैसा मिले वो हमें को दे दे। थोड़ा बहला फुसला के बात कर लो। अगर वैक्सीन वाला पैसा दे देगी तो वही जो हमारी बेटी की देवर की शादी पड़ी है उसी में पैसे का सामान वामान मंगवा के उसको दे दूंगी। अरे बहू। हाँ माँ जी, क्या बात है? अरे आज वैक्सीन लग रही है ना, तो लेके चली जाओ हॉस्पिटल में। अभी आंगनबाड़ी मैडम का फ़ोन आया था, लेके चली जाओ और वहाँ पे उसको लगवा लो। बोल रही थी कि आज लगना ज़रूरी है। ठीक है माँ जी, जाती हूँ, लगवाऊंगी। हाँ, और आंगनबाड़ी मैडम कह रही थी कि जब वैक्सीन पूरा हो जाएगा तो उसका पैसा वैसा भी आएगा ना? हाँ, आएगा पैसा। तो बहु बात ऐसी है ना, तो वही पैसा दे देना। फिर वो जो ननद के यहाँ, तुम्हारे ननद के देवर की शादी पड़ी है, उसी से कपड़ा वपड़ा आ जाएगा। हाँ माँ, ठीक है, दे दूंगी। आखिर कपड़े खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए ही ना, तो मैं वो पैसा दे दूंगी। हाँ ठीक है बहू, ठीक है। जाओ जाओ, चले जाओ, लगवा के चले आना जल्दी से। खाना वाना खा लो, कुछ खावा लो, फिर जाओ लगवाने। पैसा चाहिए इनको, इनको मैं सारा पैसा दूंगी। परेशान काहे हैं, जितना चोचलाबाजी है इन लोगों की ना, निकाल लूँगी मैं। आई हैं आज बहुत से फलाने, पैसा दे दो पैसा दे दो। आज हमको निकलने का मौका मिला है, निकलने तो दो हमको। क्या हुआ बहन, कब हुआ आपको बच्चा? आज 15 दिन की हो गई बहन। एक काम, ज़रूरी काम था, क्या आप कर देंगी मेरा? क्या है बोलिए। मैं अपना मोबाइल फ़ोन घर पे भूल आई हूँ, अगर वही आप फ़ोन अपना दे देती, एक बहुत ज़रूरी बात करना था। अरे लीजिए, क्यों नहीं दे देंगे, लीजिए फ़ोन। हेलो जीजा जी, जीजा जी नमस्ते। हेलो, हाँ भाभी नमस्ते, बताइए क्या बात है? जीजा जी, मैं यहीं हॉस्पिटल में हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में, आप यहीं आ जाइए। ओ भाभी, मैं ऑफिस में हूँ। ठीक है, आप घर पहुँचिए, फिर मैं घर पे आ जाता हूँ शाम को। नहीं जीजा जी, घर पे नहीं, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आप यहीं आइए। अरे ऐसी क्या ज़रूरी बात है भाभी? जीजा जी प्लीज़, मेरी ज़िंदगी और मौत की बात है, आप तुरंत आ जाइए हॉस्पिटल, बहुत ज़रूरी है आपका आना। मेरा कोई है नहीं, मैं आपको अपना समझ करके फिर अब बुला रही हूँ। जीजा जी प्लीज़ आप आ जाइए। और हाँ, ये दूसरे का नंबर है, आप इस नंबर पे आप दोबारा फ़ोन भी मत करिएगा, सिर्फ आप आ जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है भाभी, आप परेशान मत होइए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। थैंक यू बहन। अरे ठीक है बहन, कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आप यहाँ बैठिए, हमारा नंबर आ गया है, हम जा रहे हैं दिखाने। अब तो मैं घर से निकल ही ली हूँ, अब तो मैं बिना जीजा से मिले पूरी बात बताए जाऊंगी ही नहीं, चाहे जो हो जाए। माँ जी को हमारी कोई फिक्र है नहीं, सिर्फ उनको पैसा चाहिए। भाभी जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हो भाभी? क्या हुआ आप बताइए, आप रो क्यों रही हैं? जीजा जी, आप अपने ससुराल वालों को अच्छी तरह से जानते हैं ना? भाभी जी, जानता हूँ, क्या बात है? पारुल ने भी तो हमारे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया है भाभी जी, जब से वो गई है। जीजा जी, बात यह है कि हमारे परिवार वाले, यहाँ तक कि हमारे ननद भी, ये सब लोग मुझे मिल करके जान से मारने का प्लान बना लिए हैं। और आपके छोटे भाई की शादी हो जाएगी, उसके बाद ननद जी आ जाएंगी मायके, फिर ये लोग मिल करके मेरी और मेरी बच्ची को मार डालेंगे। जीजा जी, अगर आप कोई हेल्प मेरा कर सकता है तो सिर्फ आप ही हैं कर सकते हैं। प्लीज़ जीजा जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप मुझे तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए जीजा जी, बचा लीजिए। क्या भाभी जी, साले साहब भी आप यही काम करना चाह रहे हैं? अरे आपके साले साहब, आपकी बीवी और आपकी सास, तीनों लोगों का यही प्लान है जीजा जी कि आपके भाई की शादी होने के बाद में हमको और हमारी बच्ची को मार करके ये लोग इनकी दूसरी शादी कर देंगे, जिससे वहाँ से भी ढेर सारा दहेज का सामान मिल जाए। भाभी, आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं इस नन्ही सी जान के सर पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ कि आज से आप मुझे अपना बड़े भाई समझिए। जैसे हर भाई हर मुसीबत के समय में अपनी बहन का साथ देता है,
वैसे भाभी मैं आपका साथ दूंगा, आप हमको अपना बड़ा भाई समझिए। भाभी आप आराम से घर जाइए, और जब तक हमारे भाई की शादी नहीं हो जाएगी तब तक आपके पास पूरा समय है ना, और उतने दिनों में मैं इन लोगों को सबक सिखा के रखूँगा और आपका पूरा ध्यान रखूँगा। आपकी और आपकी इस नन्हे से बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है भाभी, आप परेशान मत होइए। मैं आपका बड़ा भाई हूँ और आपके बड़े भाई की तरह ही अपना फर्ज अदा करूँगा। ओ आ गए आप ऑफिस से? आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी चाय लेके आती हूँ। तुम रहने दो, मैं अपनी चाय खुद बना लूँगा। बाप रे, क्या हो गया इनको जो अपनी चाय खुद बना करके पीने लगी। काम का प्रेशर होगा ज़्यादा, जब ये ठीक हो जाएंगे ना तो खुद ही मुझसे बात कर लेंगे। क्या बात है जी? ना तो आपने रात में मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया, ना तो आप कमरे में सोने गए, बल्कि अपनी चादर और तकिया लेकर के यहाँ चले आए हो सोने। क्या बात है? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? शेखर, क्या मैं जानना चाहती हूँ ऐसी क्या बात हो गई है जिसके लिए आप मुझसे इतना ताव दिखा रहे हैं? मैं कौन सा ताव तुमको दिखा रहा हूँ? कुछ बोला तुमसे? यही जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, यही तो दिक्कतें हैं। न मेरे हाथ का खाना खा रहे हैं, न मेरे हाथ का चाय पी रहे हैं, न मेरे बेडरूम में सो रहे हैं। आखिर हुआ क्या है आपको? देखो पारुल, मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। अरे नाटक नहीं है तो और क्या है? देखो पारुल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं अब किसी लड़की से प्यार करने लगा हूँ और मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। मुझसे अब तुम्हारा साथ नहीं सहन होता, मैं नहीं रख पाऊंगा तुमको अब। मैं अब तुमको तलाक देना चाहता हूँ और तलाक देने के बाद में मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी से शादी करूंगा। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? क्या मैं उस चुड़ैल का नाम जान सकती हूँ? कौन है वो जो मेरी जिंदगी में आ गई है? अरे क्यों नहीं जान सकती हो पारुल? तुम्हें पूरा हक है उस लड़की का नाम जानने का, और मैं बता रहा हूँ वो लड़की कौन है। वो लड़की का नाम शशि है। जानती हो कौन सी शशि? जो तुम्हारी भाभी है, वही। क्या कहा आपने? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? वो मेरी भाभी है, मेरे भाई की पत्नी है। हाँ पारुल, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे वैसे भी तो वो तुम लोगों के लिए बेकार ही है, और वैसे भी मैं तुमको रखना नहीं चाहता हूँ। तभी मैं सोच लिया मैं तुमको तलाक दे करके मैं शशि से शादी कर लूँगा, और शशि के साथ साथ मुझे एक बच्ची भी मिल जाएगी। मैंने अपने मन की बात तुमसे बता दी है, और जल्दी ही मैं तलाक के पेपर भी तैयार करवा लूँगा। नालायक, चुड़ैल, बेशरम। अरे मैंने कभी ये नहीं सोचा था ये मेरे पति को भी मुझसे छीन लेगी। छी, इसे शर्म नहीं आई। अरे भाभी तो माँ के समान होती है। गुस्सा तो इतना आ रहा मुझे, मैं अभी जाऊँ और उसके बाल पकड़ के खींच लूँ, नोच डालूँ उसको। मैं अभी अपने माँ को फ़ोन करती हूँ। हेलो माँ। हाँ क्या हुआ बेटे, बड़े गुस्से में हो? क्या हुआ? जी से कुछ बातें हो गई है क्या? अरे दामाद जी से नहीं, जो आप अपने घर में एक चुड़ैल पाल ली हैं, वो मेरी जिंदगी में जहर घोल रही है। क्या बेटा, मैं समझी नहीं, कौन सी चुड़ैल? अरे वही जो शशि है, शशि भाभी। वो हमारे हस्बैंड से उनका चक्कर चल रहा है। हमारे हस्बैंड हमको तलाक दे करके और उनसे शादी करना चाहते हैं माँ। आज 1 हफ्ता हो गया, और ना मेरे हाथ का खाना खा रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना अपने बेडरूम में सो रहे हैं। क्या कहा बेटा? हाँ माँ, अभी उसके मायके वालों को बुलाओ और उस चुड़ैल को यहाँ से विदा कर दो, और अपने घर पे कभी बुलाना नहीं। वो गए हैं तलाक के पेपर का कागज़ तैयार करवाने, और कहे मैं तलाक के पेपर तैयार करवा के और मैं तुमको तलाक दे करके मैं उनसे शादी करने जा रहा हूँ। अरे बेटा, बात यहाँ तक पहुँच गई है क्या? हाँ माँ। अच्छा तू फ़ोन रख, अभी मैं इस चुड़ैल को बताती हूँ। ये तो न जी रही है, न जीने दे रही, न मर रही नहीं है। अब इसको तो हमको लग रहा है कि तुम्हारे देवर की शादी के पहले ही इसको हमको मार डालना पड़ेगा। हेलो। हाँ समधी जी, राम राम। ठीक है, आप समधिन जी को लेकर के तुरंत हमारे घर पे आइए, इसी समय आइए। सारी बातें आमने सामने होंगी समधी जी। यह मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, इसलिए आप तुरंत आइए घर पे हमारे पास, और समधिन जी को भी लेके आइएगा। भैया पूछे इस बेशर्म औरत से, इसने क्या किया मेरे पति के साथ? अरे भाभी तो माँ के समान होती है, लेकिन ये औरत छी छी छी। भैया मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। भैया शेखर मुझे तलाक दे करके इससे शादी करना चाह रहे हैं। भैया इस चुड़ैल ने तो मुझसे मेरे पति को भी छीन लिया, इसे शर्म नहीं आई? अरे बेशर्म, बोलती क्यों नहीं है? तूने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? अरे छी, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे चुल्लू पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे मम्मी, इसे शर्म क्यों आई?
मैंने तो पहले ही कहा था इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन आप लोग ने ही कुछ नहीं बोला। मम्मी, मैं तो पहले ही कह रहा था इस मनहूस को हमको जान से मार देना चाहिए, लेकिन आप लोग ने ही नहीं मारने दिया। इसीलिए तो मैं इसके साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। इसीलिए मैं कह रहा था मुझे इसके साथ तलाक दिलवा दो। अरे बोल, मैं कह रही हूँ बोल ना कुछ। मेरा तो यही मन कर रहा कभी कि अभी मैं तेरा गला दबा के मार डालूं तुझे। हे भगवान, ये सब दिन देखने के पहले मुझे तुमने उठा क्यों नहीं लिया, या तो इसे ही क्यों नहीं उठा लिए थे। ये सब करने के पहले बेटा तुमने एक बार भी अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। बेटा, ये सब करने के पहले तुमको एक बार अपने बूढ़े माँ बाप के लिए सोचना चाहिए था। अगर तुमको ये सब करना ही चाहिए था तो तुम पहले ही हमको बता देती। मैं उसके पहले ही हम दोनों जहर खा लेते बेटा। कम से कम आज 4 लोगों के सामने हमारा सर तो न झुकता। अरे माँ, ये ऐसे नहीं सुधरेगी। इसको सुधारना हमको अच्छी तरह से आता है। खबरदार जब मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की तो। रवि, अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं तुमसे तलाक लेकर के अपनी जिंदगी शेखर के साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। अरे बेशर्मी की हद होती है शशि। तुमने एक बार भी मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा। मेरी बहन की जिंदगी कैसे बीतेगी, मेरी बहन का क्या होगा। अरे मेरी बहन तुम्हारी ननद है, और ननद तो छोटी बहन के बराबर होती है। और भाभी, छी, भाभी तो माँ के समान होती है, क्योंकि माँ के बाद में भाभी का ही स्थान होता है। लेकिन तुमने तो आज भाभी के रिश्ते को भी कलंकित करके रख दिया है। क्या कहा? आपकी बहन मेरी छोटी बहन के समान है? अरे बेशर्म, थोड़ा सा तो शर्म कर ले। कैसे बेशर्मों की तरह हंस रही है। छी, मुझे तो शर्म आ रही तुझे अपनी बेटी कहते हुए। और क्या कहा आपने? मैं आप लोगों के बारे में सोचूं और आपके बहन के बारे में सोचूं? अरे मैं क्यों सोचूं आपके बहन के बारे में? क्या आप लोगों ने मेरे बारे में एक बार सोचा है? जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, मैं सब लोगों से सवाल करती हूँ, क्या आप लोगों ने मेरे बारे में आज तक कभी सोचा है? क्या आप लोग ये भूल चुके हैं कि मैं इस घर की बहू हूँ? अरे बहू होने के नाते मेरा भी कुछ अधिकार होता है। अरे बहू का ये मतलब नहीं होता है मैं पूरा दिन घर का तुम्हारा काम करूं और रात में बेड पे तुम्हारे अत्याचार को मैं सहूं। क्या दो शब्द किसी के प्यार भरे 2 शब्द मैं अपने कानों में सुन लो, क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? अरे आप लोगों ने तो दहेज के लिए मुझसे शादी किया है और सोचे समझे मुझे इस्तेमाल किया है। आप लोगों के नज़रों में मेरी अहमियत एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं है। अरे आपने मुझसे शादी क्यों किया था? सिर्फ इसीलिए ना कि आपको मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाएगी और आपकी बहन के लिए दहेज का सारा सामान मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा, जेवर मिल जाएगा। बताओ, इसमें मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या बेकार की बातें कर रही है शशि तू? माँ, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, इसमें झूठ नहीं है। पूछिए इन लोगों से। मम्मी पापा, आप लोग नहीं जानते हैं ये लोग कितने नीच और कितने गिरे खानदान के हैं और कितने गिरे हुए इंसान हैं। ये लोग मुझको और मेरी बच्ची को मारने का प्लान बना रहे हैं। लो इस बदतमीज औरत को। ये अपने आरोप को छिपाने के लिए मेरे माँ और मेरे भाई पर इल्जाम लगा रही है। आरोल, अपने बकवास बंद करो। तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोगों ने मेरे बारे में इतना छिपे छिपे साजिश रखी है और मुझे इस साजिश के बारे में पता नहीं है? मुझे सब कुछ पता है। अरे मम्मी पापा, आप लोग नहीं जानते हैं इन लोगों को। आप लोग मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, इसलिए आप लोगों ने सारी जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दिया और शादी का सारा सामान, दहेज, गहना, जेवर कुछ भी मेरे पास नहीं है। ये लोग सब उठा करके अपने बहन को दे दिया है। उसके बाद में ये लोग ये प्लान बना रहे हैं कि हमने बेटी को जन्म दिया है, इनके घर के वारिस को नहीं जन्म दिया है, इसलिए ये लोग हमको और हमारी बेटी को मार करके फिर से दूसरी शादी करके और दहेज का सामान इकट्ठा करना चाहते हैं। लोग ऐसे लालची लोगों को आप लोगों ने मुँह मांगा दहेज दिया है, लेकिन ये ऐसे इतने बड़े हैवान हैं, इनका पेट अभी भी नहीं भरा है। जब से मैं शादी करके आई हूँ और उसके बाद ये लोग ननद की शादी कर दिए हैं, सारा सामान उठा करके उनको दे दिए हैं और उसके बाद में ये लोग उठते बैठते साथ खाते सोते हम मेरा जीना हराम कर दिया है। दिन रात मुझे ताने देते रहते हैं और सबसे ज़्यादा हरामखोर इसमें हमारी ननद पारुल है, तो आज मगरमच्छ जैसी आंसू बहा रही हैं। लेकिन मेरे सास और मेरे पति भी कुछ कम नहीं है। ये लोग मुझे और मेरी बिटिया को मारने के लिए साजिश रची। क्या? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? हाँ पापा, मैं जो कह रही हूँ सब सही है। जो आपके दामाद है ना, जो इतने भोले भाले होने के दिखावा कर रहे हैं, ये हमको और हमारी बिटिया को मारने के लिए साजिश रचे हैं। ये लोग हमको और हमारी बिटिया को छत से नीचे धक्का देने का प्लान बनाया है। गैस की पाइप फट गई है, लीक हो गई है, बहू और बेटी मर गए हैं। ये लोग ऐसा प्लान बनाए हैं। अरे पापा, ये लोग जितने नीच है ना, अपनी नीचता की सारी हदें पार कर चुके हैं। अरे ठीक है, मैं मानती हूँ
मैं पराए घर से आई हूँ, लेकिन वो बच्ची नन्ही सी जान, वो तो आपकी खून है ना, उसके लिए भी आपके पास जरा सा भी ममता नहीं है, शर्म नहीं आती है आपको? अरे पापा, इतना ही नहीं है, ये आदमी ना मुझे और मेरी बच्ची को मार करके किसी दूसरी औरत के साथ शादी रचाना चाहता है। और ये जो ऐसा कुकर्म करने जा रहे हैं ना, इसमें यही नहीं, इनकी माँ और इनकी बहन का पूरा हाथ है। अच्छा, तो तुमने इसी का बदला मुझसे लिया है, जो मेरे भोले भाले पति को अपने झांसे में फंसा लिया है? बेटा शशि, तुम्हारे ससुराल वाले चाहे जितना नीच और घटिया हरकत कर ले, मुझको इनकी नीचता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुमने जो किया है, मैंने तुमको ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं ना। हाँ माँ, मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये लोग चाहे जितना नीचे गिर जाए ना, लेकिन मैं इन लोगों की बराबरी नहीं कर सकती हूँ। मैं इन लोगों की तरह नीच और घटिया हरकत नहीं कर सकती हूँ। नहीं करती का क्या मतलब है? तुमने तो सब कुछ कर दिया है। तुमने तो भाभी के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया, मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरे भोले भाले पति, जो मुझे आज तक पलकों पे बिठा के रखे हैं, वो आज मेरे पास तलाक के कागज भिजवा दिए हैं। लगता है अभी तक आपने तलाक के कागज को खोल करके देखा नहीं है। एक बार जाइए, आप उस तलाक के कागज को खोल करके देखिए कि उसमें क्या लिखा। अरे पारुल, जरा जोर से पढ़ के सुना, क्या लिखा है इसमें? अरे हाँ बेटी, पढ़ के सुना, देखो क्या लिखा है शेखर जी ने। मम्मी, इसमें लिखा है कि मैं शशि भाभी को और अपनी भांजी को अपनी बहन के समान मानता हूँ, और मैं अपनी बहन को इस तरह से दुख की मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। इसलिए पारुल मायके में अपने रहेगी जब तक उसकी आदत नहीं सुधर जाती है, और मैं जल्दी से आकर के अपने बहन और अपने भांजे को अपने साथ लेके आता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि उस घर में मेरी बहन और मेरी भांजी सुरक्षित नहीं है। और जब तक उस घर में मेरी बहन और मेरी भांजी को पूरा प्यार नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं करूँगा। तब तक मेरी पत्नी अपने मायके में ही रहेगी। और भैया, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर मेरी बहन और मेरे भांजी के साथ में कोई दुर्व्यवहार करेगा तो उसका बदला मैं पारुल से लूँगा। अरे और आगे तो पढ़। भैया, इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि पारुल मेरे साथ में अच्छे से खुशी से रहे, तो तुम लोग मेरी बहन के साथ में किए हुए कर्मों के लिए माफ़ी मांग करके और उसके साथ खुशी खुशी से रहो। क्या इसका मतलब तुम लोगों ने मेरी बेटी और मेरी नातिन को मारने की कोशिश की है? हाँ माँ, इन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया था कि ये लोग 1 महीने के अंदर मुझे और मेरी बच्ची को मार डालेंगे जान से। ये अपने बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा देंगे, ताकि इनके बेटे को फिर से पूरा दहेज मिल जाए। क्या तुम लोग इतना नीच और घटिया हरकत कर सकते हो? बेटा, तुम अभी के अभी चलो यहाँ से, मैं तुमको इस नीच और घटिया लोगों के साथ रहने नहीं दूंगा। हाँ पापा, मैं अपनी बेटी को लेकर के अभी आती। अरे नहीं समझिए, शशि हमारे घर की बहू है, हमारे घर की इज्जत है, वो ऐसे कैसे हमारा घर छोड़कर जा सकती है। बेटा, माफ़ी मांग लो अपनी बीवी से, और तुम भी मांग लो पारुल अपनी भाभी से। माफ़ी मांग लो अपनी भाभी से। अगर तुम्हारी भाभी ऐसे चली गई तो शेखर जी तुम्हें कभी अपनाएंगे नहीं, तुम पूरी ज़िंदगी यहीं पड़ी रहोगी बेटा। बेटा, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगी तो शेखर जी तुमको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तुम यहीं रहोगी। भैया, भाभी से माफ़ी मांग लीजिए, मैं शेखर को किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। भैया, भाभी से माफ़ी मांग लो। चलिए पापा जी, चलिए मम्मी जी। अरे नहीं शशि, माफ़ कर दो हमको। एक बाप को अपनी बेटी से अलग ना करो, माफ़ कर दो। आज के बाद हम इस तरह से कोई भी काम नहीं करेंगे। माफ़ कर दो शशि हमको। हाँ बहू, एक बार हमसे गलती हो गई है, माफ़ कर दो, अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। चलो बेटा, एक बार माफ़ कर दो, फिर दोबारा से ऐसी गलती करेंगे तो हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, हम इन लोगों को जेल में डलवा देंगे।